पिछले वीडियोस में हमने फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ा था। आज हम कर्व स्केच करने वाले हैं बाय यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है? जब भी कोई फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है? अगर किसी फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव निगेटिव होगा तो फंक्शन कैसा होगा? कॉनकेव अप होगा। इसका मतलब है कि अगर हम इन दो साइंस को कंबाइन करें तो साथ में क्या होगा? ये इंक्रीजिंग भी होगा और कॉनकेव अप भी होगा। तो ये इस तरह से ग्राफ बनेगा। यहाँ पर ये फंक्शन इंक्रीजिंग भी है, साथ में ये कॉनकेव अप भी बनाएगा। इस तरह से अगर किसी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निगेटिव है, इसका मतलब वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, और उसका सेकंड डेरिवेटिव निगेटिव है, इसका मतलब वो कॉनकेव अप बनाएगा। तो कॉनकेव अप किस तरह से बनाएगा? डिक्रीजिंग के साथ में इस तरह से। ये फंक्शन डिक्रीजिंग भी है, साथ साथ में ये कॉनकेव अप भी बनाएगा। सिमिलरली हम इन दो केस के लिए भी कर सकते हैं। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव निगेटिव है मतलब डिक्रीजिंग है, और कॉनकेव डाउन बनाएगा कि आपका सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो यहाँ पर इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा। यहाँ पर डिक्रीजिंग फंक्शन की वजह से डिक्रीज हुआ है और पॉजिटिव डबल डेरिवेटिव है, तो इसका मतलब कॉनकेव डाउन बनाएगा इस तरह से। और सिमिलरली हम इसे भी कह सकते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग है और साथ में कॉनकेव, एक मिनट, ये डबल पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव ही होगा। तो यहाँ पर ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और साथ साथ इंक्रीजिंग के साथ साथ ये कॉनकेव डाउन भी बनाएगा। तो इन चार साइंस को हम यूज करके किसी भी फंक्शन का कर्व स्केच कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एग्जांपल लेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 9x। सबसे पहले हम इस फंक्शन के जीरोस फाइंड करेंगे। तो जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? इसको जीरो के इक्वल करेंगे। तो जीरोस क्या होंगे? जीरोस ऑफ फंक्शंस। आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, तो इसके जीरोस क्या होंगे? मैं डायरेक्ट लिख सकता, -3 है इसका एक जीरो, और रिपीटेड जीरो है इसका -3, और एक जीरो है इसका जीरो ही, इसका एक जीरो है। तो ये तीन जीरो है इसके। और उसके बाद हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव, तो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा इसका 3x स्क्वायर प्लस 12x और प्लस 9। यहाँ पर इसके हम क्या करेंगे? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पॉइंट के बाद में एक पॉइंट मिलेगा जहाँ पर कांस्टेंट होगा फंक्शन इंक्रीज भी होता है, डिक्रीज भी होता है, लेकिन एक बीच में एक पॉइंट मिलता है जहाँ पर फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग होगा ना ही डिक्रीज होगा, यानी कि कांस्टेंट कहाँ पर होगा? तो पॉइंट ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ फंक्शन। तो इसे जीरो के इक्वल करके जब हम इसके जीरोस फाइंड करेंगे, इस एफ डैश एक्स के जीरो, वो क्या क्या हो गया? -3 होगा और -1 होगा। इस तरह से हम डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। इसका डबल डेरिवेटिव होगा इसका 6x प्लस 12। इससे मिलता है हमें इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ऐसा पॉइंट जहां पर ना तो वो कॉनकेव अप बनाएगा ना ही कॉनकेव डाउन। तो इसका इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होगा? इसे जीरो के इक्वल करेगा तो -2। तो अब यहाँ पर हम कर्व स्केच करेंगे इसका। तो कर्व स्केच किस तरह से होगा? ये हमारी फंक्शन की एक्सिस है और ये हमारी एक्स की एक्सिस है। तो इसके जीरोस -3 और 0 है, इसका मतलब है फंक्शन इसकी जो एक्स एक्सिस कहाँ कट करेगा? एक -3 पर, एक 0। तो ये इस पॉइंट पर, और ये 0 पॉइंट, ये -3 है, और ये कौन सा पॉइंट है? 0। तो फंक्शन, तो सबसे पहले हम ये सारे पॉइंट्स थे इन्हें यहाँ पर पॉइंट डाउन करेंगे। तो यहाँ -3 हुआ, 0 हुआ, -1 एंड -2। ये प्लॉट कर दिया हमने इस ग्राफ पर। तो फंक्शन का नेचर चेक करने के लिए हमने यहाँ से कुछ पॉइंट अज्यूम करे। जैसे इस इंटरवल के अंदर हमने एक पॉइंट लिया यहाँ पर -4, इस इंटरवल के अंदर एक पॉइंट लिया -5/2, और इस इंटरवल के अंदर -3/2, इसके अंदर -1/2। इन पॉइंट्स पर हम फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू चेक करेंगे। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव
-4 पर क्या होगा, यहाँ पर हमने वैल्यू पुट करी x की वैल्यू -4 तो यहाँ पर -1 होगा, -3 होगा, तो ये वैल्यू हमेशा प्लस मिलेगी और प्लस मिलेगी तो ये इंक्रीजिंग होगा। इस तरह से हमने x की वैल्यू हमने दूसरे इंटरवल -5/2 ली, तो इस इंटरवल में कैसी वैल्यू मिली है, निगेटिव मिली, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा यहाँ पर। इस सिमिलरली यहाँ x -3/2 करेंगे तो ये डिक्रीजिंग मिलेगा, और x की वैल्यू अगर -1/2 करेंगे ये फिर से इंक्रीजिंग फंक्शन मिलेगा। तो यहाँ से हमने इसके साइन चेक करें कि फर्स्ट डेरिवेटिव के क्या साइन है। तो इसी तरह से आप सेकंड डेरिवेटिव भी चेक कर सकते हैं। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है कि जिसका सेकंड डेरिवेटिव है वो नेगेटिव वैल्यू दे देगा, x = -4 -5/2 पर भी नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, और -3/2 और -1/2 पर f" की पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो हमें फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव के यहाँ पर साइन मिल चुके हैं। यहाँ पर -3 है वैल्यू, यहाँ -2 है, ये -1 है, और ये इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी। तो इसके बीच में ये f' पॉजिटिव और ये निगेटिव है, और यहाँ पर दोनों निगेटिव, यहाँ निगेटिव पॉजिटिव और ये दोनों पॉजिटिव। तो पॉजिटिव निगेटिव अगर होगा तो किस तरह से ग्राफ बनेगा, ये इस तरह से बनेगा। तो ये इस तरह का कर्व बनेगा पहले, फिर दोनों निगेटिव है, दोनों निगेटिव में कैसे ग्राफ बनेगा, इस तरह से। ये ग्राफ बनेगा इस तरह से, और निगेटिव से पॉजिटिव होगा तो ये ग्राफ बनेगा इस तरह से, और अगर पॉजिटिव है तो ये ग्राफ बनेगा इस तरह से। तो यहाँ पर ये फंक्शन है वो इस तरह से इसका, यानी कि यहाँ पर वो किस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा ये, इसके बाद ये नीचे गया, और इसका कांस्टेंट पॉइंट कौन सा है, कांस्टेंट पॉइंट है इसका -3 और -1। तो यहाँ पर फंक्शन -1 पर जाके कांस्टेंट होगा, यानी कि ये कोई पॉइंट होगा जहाँ पर कांस्टेंट होगा फंक्शन। यहाँ से अपना नेचर चेंज करेगा, और इसका 0 -3 और 0 है, यानी कि ये इस पे टच करेगा तो ये 0 पे भी टच करेगा, तो 0 पे टच जरूर करेगा। तो ये जो इसका ग्राफ बनेगा तो 0 से टच होकर, यहाँ से इस 0 से टच होकर, तो इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। तो ये हमने कर्व स्केचिंग की है बाय यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट।